दोस्तों, यदि हमें इस तरह से गुलाब लेना है, गुलाब के फूल लेने हैं, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए, मैं ये सारी जानकारी बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार। हम आज बात करेंगे गुलाब के पौधे की। हम गुलाब का पौधा, इस समय मौसम है कि गुलाब का पौधा आप लगाएं तो बहुत ज़्यादा। और गुलाब में क्या क्या डालना होता है, क्या क्या हम डालेंगे गुलाब के पौधे में, जिससे कि गुलाब का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा फूल देगा हमको। तो गुलाब का पौधा एक सुगंधित पौधा है, बहुत सुंदर लगता है जब इसके फूल आते हैं, और पूजा के लिए तो इस्तेमाल होता है ये। तो बहुत ही अच्छा, इसमें कई वैरायटी रहती हैं, कई प्रकार के रहते हैं। तो ये मैं लाल और गुलाबी का बता रही हूँ कि हम बड़ी आसानी से कैसे हम कलम से इसको लगा सकते हैं। लेकिन कलम से लगाने के बाद, तैयार करने के बाद, हम इसको कैसे क्या डालें, इसमें कौन सा खाद डालें, क्या इस्तेमाल करें, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो करे और फूल दे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम पौधा लगाते हैं लेकिन इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती, और ग्रोथ होती है तो फूल भी नहीं आते हैं। तो लगता है कि कैसे हम क्या डाल दें कि हमारा पौधा बिल्कुल बड़ी तेज़ी से ग्रो करे और इसमें खूब ढेर सारे फूल आएँ। तो दोस्तों, मैं ये सारी जानकारी दूंगी, आप बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये देखिए, हमने गुलाब की कटिंग कर दी है। गुलाब की इस तरह से आप यदि पहले कटिंग कर दीजिए, इस तरह से पूरा गुलाब में बिल्कुल नई नई ब्रांचें आएंगी, खूब ढेर सारी ब्रांचें आएंगी और गुलाब का पौधा बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या डालते हैं जिससे कि इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। इस तरह से ये बिल्कुल पूरा पौधा, बिल्कुल नई ब्रांचें आ गई हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है इसका। दोस्तों, हम सबसे पहले तो इसमें इस्तेमाल करते हैं कि हम गोबर की खाद का, गोबर में नाइट्रोजन रहता है और फास्फोरस रहता है। दोस्तों, मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी, मैं पहले आपको इसमें खाद क्या डालते हैं मैं ये बता देती हूँ। तो इसमें नाइट्रोजन रहता है गोबर में, आप बिल्कुल बड़ी आसानी, सबसे अच्छी खाद रहती है। यदि पुराना गोबर है आपके पास तो गोबर की खाद का आप इस्तेमाल करिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस भरपूर मात्रा में रहते हैं, जो हमारे पौधे की वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, और इसमें खूब ढेर सारे फूल भी आते हैं। तो हम गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम गमले में लगाएं या कि हम ज़मीन में लगाएं। ये दोनों, गमले में भी और ज़मीन में भी अच्छी तरह से उग जाता है। दोस्तों, दूसरा होता है कि हम छाछ, हमारे घर में फ्री का, बिल्कुल कुछ भी खर्चा नहीं लगने वाला, आपके पास यदि मठा है, दही खाते हैं आप, दूध लाते हैं और दूध को दही में जमाते हैं, और फिर उसका जो मठा खट्टा रहता है, छाछ जिसको बोलते हैं, यदि आप उसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें डालते हैं, तो यह क्या करता है आपके पौधे की, तो छाछ में बहुत लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं आपके पौधे की। तो आपके पौधे की उर्वरक क्षमता जब मिट्टी की बढ़ जाएगी तो हमारा पौधा बिल्कुल भरपूर मात्रा में वृद्धि करेगा और इसमें फूल भी बहुत सारे आएंगे। तो ये वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने कटिंग काट ली है इसमें से, और इस तरह से कटिंग करके आप पेंसिल के आकार के, और गोबर और मिट्टी लेके आधी आधी जो खाद रहती है, तो गोबर का की खाद और मिट्टी दोनों मिला के आप इस तरह से रख सकते हैं और इसमें आप लगा दीजिए। तो तीसरी होती है फिटकिरी। इसमें दोस्तों, फिटकिरी बहुत फ़ायदेमंद होती है। फिटकिरी एंटी फंगल होती है, जो हमारे पौधे के लिए एंटी फंगल गुण होते हैं। उसमें हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है यदि हम फिटकिरी का उपयोग करते हैं। तो फिटकिरी भी बहुत सरल, बहुत सस्ते उसमें मिल जाती है, और आप बड़ी आसानी से फिटकिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, कोई बीमारी होती है, रोग होता है, वो नहीं लगता है। तो इस तरह से आप गुलाब यदि आपके घर में है तो आप बड़ी आसानी से, बड़े बिल्कुल सरल तरीके से आप कई गुलाब के पौधे बना सकते हैं। ढेरों गुलाब के पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं। इस तरह से यदि हम अपने घर में गुलाब का पौधा यदि रखते हैं
और लगाते हैं तो आप गमले में लगाइए चाहे आप ज़मीन में लगाइए, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। चौथा इसमें नीम की खली है दोस्तों, हम नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौधे को जो कीट फंगल होता है, फंगस से बचाता है। ये बहुत काम की चीज़ रहती है कि आप हर पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नीम खली का इस्तेमाल बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं और हमारे पौधे को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं। चौथा पाँचवा है ये लकड़ी की राख है दोस्तों। लकड़ी की राख बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस होता है जो फूलों के विकास में काफ़ी सहायक होता है। हम इसमें बहुत फूल आते हैं यदि हम लकड़ी की राख का या कंडे की राख का, कंडे होते हैं ना उपले, जो उपले की राख होती है उसका हम यदि इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से यदि हम अपने पौधे के लिए इस्तेमाल करते तो हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से फूल देता है। तो ये सबसे सरल तरीके हैं कि हमारे पास जो खाद हों ऑर्गेनिक तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। हमने इस तरह से काट के और इस तरह से अपने पौधे बिल्कुल बड़ी आसानी से एक पौधे के अनेक पौधे हम बना सकते हैं और अपने घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम नर्सरी से लाएं। हाँ, यदि आपके पास यदि एक भी पौधा है तो उसके कई पौधे आप बिल्कुल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों इसमें चाय पत्ती भी बहुत काम की चीज़ होती है। आप चाय पत्ती भी जैविक खाद नाइट्रोजन रहता है उसमें, आप चाय बनाते हैं, चाय से जो बचती है चाय पत्ती उसको दूध हटा दीजिए, छान दीजिए और सुखा के रख लीजिए। उसमें दूध और चीनी ना रहे और नहीं चींटियाँ लग जाएंगी यदि उसको आप डालेंगे, और उसको सुखा के रख लीजिए। और फिर आप 1 चम्मच अपने गमले में या की ज़मीन में लगाए हैं तो उसमें आप चारों तरफ जड़ के पास डाल दीजिए। तो वो भी नाइट्रोजन रहता है उसमें, बहुत काम की चीज़ रहती है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है आपके पौधे का और आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाता है। नाइट्रोजन तो का काम तो यही है कि आपके पौधे का ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ाए। तो हम इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमारे अपने पौधे के लिए ज़रूरी हैं। आप केला खाते हैं, केले के छिलके हैं उनको सुखा के रख लीजिए, उसको पीस के आप डाल दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको भी आप अपने पौधे में डालिए। तो हम अपने आसपास ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पौधे में और डाल के और अपने पौधे को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अब मैं ये कटिंग काटी हूँ, ये इसमें हम यदि आपके पास कोई रूटीन हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा लेके एलोवेरा लगा के इसके जड़ में मतलब नीचे तरफ लगा के इसको मिट्टी में खोस दीजिए, बड़ी आसानी से आपका लग जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक